डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। सेकंड है पजेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउंस, दृढ़तावाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चितकालीन सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, वितरण सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस, सापेक्ष सर्वनाम। ये टोटल बच्चों आपके जो प्रोनाउंस हैं वो टोटल नंबर 9 है, और इसको आप क्लियर रूप से इसकी डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस, अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी व्यक्ति या थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू आगरा, तुम आगरा जा रहे हो। कौन जा रहा है? यू। यू किसके लिए यूज हुआ? किसी पर्सन के लिए यूज किया गया है। तो जो प्रोनाउंस पर्सन और थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, रिफर्स किए जाते हैं, वही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ। कौन पढ़ाता है? मैं कौन हूँ? कोई प्राणी हूँ। तो जो प्रोनाउंस किसी पर्सन और थिंग्स के लिए रिफर किए जाए वही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है देयर आर 3 पर्सन्स। अब पर्सन्स कौन कौन से होते हैं ये समझेंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। जो बोलने वाला होता है, यानी सब्जेक्ट जो होता है वही फर्स्ट पर्सन होता है। इसके एग्जांपल है आई, वी, माई, मी, अस। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं, हम। माई मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमारा। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके लिए हैं? स्पीकर के लिए, जो बोलने वाला होता है, बात करने वाला होता है। सेकंड पर्सन रिफर्स टू सेकंड, यू, योर, योर्स। इट मीन्स जब हम, जो स्पीकर होता है, जब वो दूसरे किसी सेकंड पर्सन से बात करता है तो वही सेकंड पर्सन होता है। जैसे कि हम, आप, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाला होता है वही सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, हिम, हिज, हर, इट्स, दे, देम, देयर। इट मीन्स इनके बारे में बात जो हो रही है वही थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो हम बोलते हैं, यानी बोलने वाला। सेकंड पर्सन वो होते हैं सुनने वाला, और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर पर्सन्स आते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपने ये समझा, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका पजेसिव प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम अधिकार होता है किसी भी वस्तु पर, किसी भी प्राणी पर। जब हम उसको अधिकार शो करते हैं तो वही पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। देखिए, पजेसिव प्रोनाउंस जनरली कम आउट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, नो नाउन इज पुट आफ्टर देम। जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होते हैं, और इसके बाद कोई भी नाउन यूज नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। दिस हाउस इज अवर्स, ये जो घर है वो किसका है? हमारा है। तो अवर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। किसमें? इसमें देखिए हमारा अधिकार हो रहा है ना, कि जो घर है वो किसका है? हमारा है। ये किसी और का नहीं है घर, हमारा है। तो इस घर पे जो हमारा अधिकार आपको समझ में आ रहा है वही पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है द बुक ऑन द टेबल इज योर्स। ये जो बुक है कहाँ पर है? टेबल पर। जो टेबल पर बुक रखी हुई है वो किसकी है? तुम्हारी है। तो ये जो तुम्हारा शब्द आया है कि ये बुक तुम्हारी है, तो इस मीन्स इस बुक पर किसका अधिकार है? तुम्हारा है। तो यहाँ पर जब अधिकार की बात आती है तो वही पजेसिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट reflects or turns back on the subject itself are called reflexive pronouns. reflexive pronoun वो होते हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं किसको? सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई डू वर्क माई सेल्फ, मैं काम करता हूँ। माई सेल्फ, मैं स्वयं अपना काम करता हूँ। तो इसमें जो कार्य किया जा रहा है वो किससे रिलेटेड हो रहा है? खुद से, स्वयं से।
यानी जो भी काम है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट के थ्रू जो वर्क होता है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। दे विल एंजॉय देमसेल्फ, देखिए वो इंजॉय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, उनको कोई और एंटरटेन नहीं कर रहा है, वो अपने आप में ही एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, अपना एंजॉय वो खुद कर रहे हैं। तो जो वर्क सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। दिस इज हाउ पर्सनल प्रोनाउंस चेंज टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप समझे कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, देखिए ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। अब वो रिफ्लेक्सिव में कैसे चेंज होते हैं वो आप इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। इस जो टेबल बनी हुई है उसको देखेंगे। देखिए पर्सनल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए आई का क्या बन गया, माई सेल्फ, यानी मैं जो काम कर रहा हूँ स्वयं कर रहा हूँ, तो माई सेल्फ। यू, योर सेल्फ। ही, सी, इट, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड इटसेल्फ। पर्सनल रिफ्लेक्सिव, देखिए प्लूरल में हो गया आई माई सेल्फ, अवर का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका देखिए एम्फेटिक प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो दृढ़तावाचक सूचक होते हैं, जिसमें दृढ़ता आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गौरव हिमसेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो गौरव है स्वयं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो देखिए इसमें दृढ़ता आ रही है कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो कौन सॉल्व कर सकता है, गौरव ही, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो हिमसेल्फ हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, एम्फेटिक प्रोनाउंस है यहाँ पर। तो आप बच्चों आपको हम ये क्लियर कर दें कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउंस है इसमें डिफरेंस क्या है, कि जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद में होते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखेंगे आप, आई डू वर्क माई सेल्फ। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के बाद हुआ है, यहाँ पर वर्ब के बाद हुआ है, लास्ट में हुआ है कि मैं ये काम करता हूँ माई सेल्फ, यानी मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। और इसमें एक ऑप्शन भी है कि मैं भी काम करता हूँ और इस कार्य को कोई दूसरा भी कर सकता है, कोई दूसरा भी कर लेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दृढ़तावाचक है कि गौरव हिमसेल्फ, गौरव स्वयं ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गौरव स्वयं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसीलिए एम्फेटिक प्रोनाउंस में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। वर्ड्स विच सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन्स एंड आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें आस्क सम क्वेश्चंस, एनीबडी एल्स, हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वही होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, देखिए हमने इसमें क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। हु आर यू, आप कौन है ना। इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट रिफर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें हम संकेतों के द्वारा उसको इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दिस, दैट, दीज, दोज। सेंटेंस को देखेंगे, दिस इज माई बुक, ये बुक किसकी है, मेरी है। तो इस बुक को हम संकेत करके बता रहे हैं ना कि दिस इज माई बुक, यह जो बुक है, कौन सी बुक, यह मीन्स यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर 4 काउस, ये 4 गाय हैं। तो कौन है, दीज, ये वाली जो गाय है वो ये है, वो कौन है, 4 गाय हैं। तो दिस, दीज, दैट, दोज, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के प्रोनाउंस हैं। ये वही वर्ड्स हैं जो एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, indefinite pronouns. Indefinite pronouns are those pronouns which refer to person or things in a general way, not particular person or things. देखिए indefinite pronouns कौन से pronouns होते हैं, जो कि refers होते हैं पर्सन के लिए और
या थिंग्स के लिए वो जनरली रूप में, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट डू वंस बेस्ट। वन कोई एक, यानी कोई एक है जो इस काम को अच्छे से कर सकता है या अच्छे से करता है। वन मस्ट डू वंस बेस्ट, कोई एक है जो इस काम को अच्छे से कर सके, है ना। ऑल आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, जो सभी हैं वो कहाँ पर, फर्श पर डांस कर रहे हैं। ऑल में सभी, अब किसी पर्टिकुलर के लिए तो नहीं कहा कि भाई किसी का नाम लेकर कहा हो कि भाई ये डांस अच्छा करेगा या ये डांस अच्छा करेगा, या मोहन करेगा या सुरेश करेगा या रिंकी करेगी या पिंकी करेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑल आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर क्या सभी अच्छे से डांस कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का या थिंग्स का नाम ना लेकर मतलब सभी के लिए जनरल रूप में बात करते हैं तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज विच शो दैट पर्सन और थिंग्स आर टेकन वन एट ए टाइम एज इन सेपरेट ग्रुप्स। एक टाइम पर, एक सेपरेट ग्रुप में एक टाइम पर किसी एक व्यक्ति को लिया जाए या एक थिंग्स को लिया जाए, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए प्राइज, मतलब इसमें से प्रत्येक में से प्रत्येक लड़की, मतलब हर एक लड़की को क्या मिला है, प्राइज मिला है। प्रत्येक लड़की ने प्राइज प्राप्त किया है, मतलब ऐसा नहीं कहा कि मतलब कि इकट्ठी के लिए बोल दिया जाए। ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में से हर एक लड़की को, जितनी मान लीजिए आप टोटल नंबर्स 14 गर्ल्स हैं तो 14 गर्ल्स को ही ये प्राइज दिया गया है। तो कैसे बोला, ईच ऑफ द गर्ल्स, प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक गर्ल्स को प्राइज मिला है। आई बॉट 2 बुक्स एंड नाइदर ऑफ देम इज इंटरेस्टिंग। देखिए, आई गॉट 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें खरीदी, लेकिन एंड नाइदर ऑफ देम, इनमें से कोई भी, इनमें से 2 बुक्स हैं, इनमें से ना तो मतलब दोनों बुक के लिए बताया कि नाइदर ऑफ देम, इनमें से कोई भी एक बुक ऐसी नहीं है जो कि इंटरेस्टिंग हो यानी रुचिपूर्ण हो। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस हु, हुज, whom, that and which join to sentence and refer back to nouns going before them, they are called relative pronouns. रिलेटिव प्रोनाउंस का मीन्स क्या हुआ, जिसमें किसी का संबंध हो, यानी 2 सेंटेंसों को जब वो जोड़ते हैं और दोनों सेंटेंसों का आपस में जब संबंध होता है सब्जेक्ट से, तो वही रिलेटिव प्रोनाउंस होता है। देखिए आप, दिस इज द गर्ल हु गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है। हु मीन्स जिसने, वैसे आप जब क्वेश्चन वर्ड होता है हु, जब यहाँ स्टार्टिंग में यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कौन, लेकिन यहाँ पर हु का यूज हुआ किसके लिए, उस लड़की के लिए, यानी जिसने गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, जिसने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है। तो यहाँ पर रिलेटिव, जो हु का रिलेटिव किससे हुआ, उस लड़की से, तो यहाँ पर हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। दीज आर द बॉयज whom द प्रिंसिपल पनिश। देखिए, दीज आर द बॉयज, ये वो लड़के हैं जिनको द प्रिंसिपल पनिश, प्रिंसिपल ने क्या किया है, पनिश्ड किया है, यानी उसको सजा दी है। तो जो सजा दी गई है प्रिंसिपल के द्वारा, तो उनका संबंध हो गया ना आपस में। तो ये जो WH फैमिली से जो वर्ड्स यूज होते हैं वो यदि मिडिल में आते हैं, सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह वो यूज होते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट माई अंकल हैड प्रेजेंटेड मी। देखिए, यहाँ पर जो दैट है कंजक्शन है, ये दैट जो जुड़ा है 2 सेंटेंसों को उसने जुड़ा है। तो आई हैव लॉस्ट, मेरे से वो खो गया है, क्या खो गई है, वॉच, वॉच खो गई है, जिसको, दैट, जिसको माई अंकल हैड प्रेजेंट मी, जिसको मेरे अंकल ने गिफ्ट किया था या मुझे प्रेजेंट किया था। जो दैट है, दैट किसके लिए यूज हुआ, उस वॉच के लिए, उस घड़ी के लिए, कि जिसको जो प्रेजेंट हुई थी वो मेरे अंकल के द्वारा हुई थी वो वॉच, और वो क्या है, वो खो गई है। तो जब जो आपस में जब 2 सेंटेंस जब जुड़ते हैं तो वो जुड़ने वाले वर्ड्स जो हैं वही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आज बच्चों आपका ये प्रोनाउंस का जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है। आई होप इस चैप्टर को आपको समझ में आया होगा, इसकी डेफिनेशन समझ में कि ये प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसके काइंड समझ में आए होंगे। तो इस बच्चों ये वीडियो को आप अच्छे से वॉच कीजिए और इसके जो नोट्स हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।